जय हिंद साथियों, मैं अजय चौहान आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल अजय लर्निंग हब में। तो देखिए, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे कक्षा 9 और 10 दोनों के लिए ये वीडियो बहुत 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 इम्पोर्टेंट है। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का इस वीडियो में हम इस मेंसुरेशन का कुछ बेसिक समझेंगे, जानेंगे इसके बेसिक पहलुओं को और क्या है इनमें बेसिक बेसिक बातें क्या क्या हैं। तो सबसे पहले शुरुआत होती है घन से। घन, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं क्यूब। घन देखेंगे दरअसल तो घन जैसे एक रूम जो होता है, कमरा जो होता है, वह घन या घनाभ के आकार का होता है, घन या घनाभ जैसा होता है। बक्सा, बक्सा समझिए, बक्सा जो होता है वह आपका घन या घनाभ के जैसे होता है, ठीक ना। तो अब जैसे कि ये हम एक स्क्वायर बना लिए, ठीक है, लगभग स्क्वायर लग रहा है, और एक स्क्वायर और इससे टच करते हुए देखिए हम बना रहे हैं यहाँ पर घन को। तो ये है घन, ये क्या है घन। तो घन के 6 फलक होते हैं। जैसे ये डिब्बा हमारे पास है तो इसके 6 फलक होंगे। देखिए एक ये सामने दिखाई दे रहा है, तो जस्ट इसके पीछे 2, एक ये ऊपर देखेंगे 3, और ये देखिए 4, इधर 5 और ये 6। तो इस तरह से यह डिब्बा ये कैसा है, ये घनाभ के आकार का है, घनाभ के आकार का है। तो इसके फलक कितने हो गए, तो फलक 6 होते हैं। फलक कितने, 6, अर्थात फलक यानी कि साइड कहिए, ठीक ना, फलक यानी कि साइड, ठीक ना। फलक, सतह, साइड, सतह, सतह आप कह सकते हैं। सतह कितनी होती है, तो 6 होती है। फिर अगर किनारा की बात करेंगे तो किनारा आपके 12 हो जाएंगे। देखिए 1 2 3 4, फिर 5 6, फिर ये 7 8 9 10 11 12। तो किनारे जो होते हैं वो 12, तो इसको हम कहते हैं कोर या किनारा, ठीक ना। तो कोर या किनारे जो होते हैं वो 12 होते हैं। अगर शीर्ष, शीर्ष की बात करें यानी कोना, शीर्ष की अगर बात करें तो 8 होते हैं। शीर्ष कितने होते हैं, तो 8 होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 जो हैं ये होते हैं। और विकर्ण, विकर्ण, तो विकर्ण यहाँ पर देखिए विकर्ण 4 बनते हैं, और उन 4 विकर्णों को हम बना रहे हैं। थोड़ा वीडियो, मोबाइल जो है हमारी फ्लाइट मोड में नहीं है, फ्लाइट मोड में कर दें तो किसी का फ़ोन आ जाएगा तो दिक्कत है, ठीक है। देखिएगा, इसका हम नामकरण कर दें, तो नामकरण कर दें तो नाम रखते हैं ए बी सी डी ई एफ जी और एच। तो यहाँ से विकर्ण, तो इसमें विकर्ण देखिए, विकर्ण जो है, विकर्ण आपका एक जाएगा डी से एच पर जाएगा, एक विकर्ण हमारा हो गया डी एच। और एक विकर्ण जो जाएगा, एक विकर्ण आपका आएगा, वो आएगा आपका बी से एफ पर आएगा, बी से एफ पर आएगा। और एक विकर्ण जो आएगा वो जो है ए से जी पर आएगा, ए से जी पर। और एक विकर्ण आपका आएगा ई से सी पर। तो ये 4 विकर्ण, ठीक ना। 4 क्या, ये 2 ही रहेंगे, ठीक ना, लेकिन 4 तरह से आपको ये दिखाई दे रहे हैं। इस तरह से ये विकर्ण जो है होते हैं, ठीक ना। घनाभ में आपको एकदम भली भांति नजर आ जाएगा विकर्ण। घनाभ में देखिए, घनाभ में हम आपको एकदम दिखा देते हैं विकर्ण को। एक घनाभ हम बनाते हैं यहाँ पर, एक घनाभ हम बना दिए।
देखिए वीडियो लंबा होगा, वीडियो में आप बने रहिएगा, ठीक ना। इसका भी हम नाम रख दें ए बी सी डी ई एफ जी एच, इस तरह से। तो देखिए एक विकर्ण जो है यहाँ से, ये विकर्ण यहाँ से यहाँ आएगा, और एक विकर्ण यहाँ से यहाँ पर जाएगा, और एक विकर्ण जो है आपका जाएगा यहाँ से, सी से जाएगा ए पर, और एक विकर्ण आपका जी से जाएगा बी पर। इस तरह से आपका हो जाएगा, ये विकर्ण हो जाएंगे। सी ई हो गया, डी एफ हो गया, बी एच हो गया, और ए जी हो गया, ठीक ना। इस तरह से इसके विकर्ण हो गए। तो 4 विकर्ण होते हैं, घन में भी होते हैं और घनाभ में भी होते हैं। तो ये तो बेसिक बातें हैं, ये एग्जाम में नहीं पूछेगा, लेकिन जानना जरूरी है कि विकर्ण कितने होते हैं, साइड कितनी होती है, कोर कितने होते हैं, शीर्ष कितने होते हैं, ठीक है। ये इसकी बेसिक बातें हैं। इसके बाद हम आपको बताते हैं इसके फार्मूले को। तो घन का, अगर हम ये मान लें कि घन की भुजा, अगर हम घन की भुजा को ए से प्रदर्शित करें, जो घन की भुजा यानी कि साइड है वो ए है। अब ए मीटर में रहे या चाहे सेंटीमीटर में रहे, चलिए आप यहाँ मीटर मान लीजिए। मान लीजिए कि इसकी साइड जो है वह ए मीटर है, इसकी साइड जो है वो कितना है, ए मीटर है। ये सब क्या है, ए है, और ये भी क्या है, ए है। यानी इसकी साइड, देखिए साइड, अब क्यों हम लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्यों नहीं लिए। जैसे अगर इसमें देखेगा तो ये लंबाई हो जाएगा, और इधर से ये चौड़ाई, और ये इतनी ऊंचाई। तो इसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों क्या हैं, अलग अलग हैं। तो ये क्या हो गया, ये घनाभ हो गया। लेकिन इसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई सब क्या है, बराबर है, इसलिए हम इसको कहेंगे घन। तो ये घन हो गया। तो घन का परिमाप, घन का परिमाप, या हाँ देखिए परिमाप ही निकाल देते हैं। घन का परिमाप, ये वीडियो जो है 9 और 10 दोनों के लिए है। घन का परिमाप, तो देखिए परिमाप का मतलब होता है कि भुजाओं का योग आप कर दीजिए तो परिमाप निकल जाएगा, पेरीमीटर। तो 6 भुजाएं हैं, तो 6 भुजाओं को आप जोड़ दीजिए तो 6 ए मीटर हो जाएगा इसका परिमाप। ए को 6 बार जोड़ने से अच्छा है कि ए में 6 से गुणा कर दें, 6 ए मीटर हो जाएगा। इसके बाद घन, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का संपूर्ण पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखिए अगर एक साइड ऐसे रहेगी, एक साइड ऐसे, तो ये हो गया वर्ग, और वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर। तो इस तरह से इसके 6 फलक हैं, एक सामने, एक फ्रंट, एक बैक, एक साइड, एक इस साइड, एक नीचे और एक ऊपर। जैसे कमरे में क्या होता है, 2 दीवार इधर से, 2 दीवार इधर से, 4 हो गए, एक फर्श हो गया और एक छत हो गया। तो इस तरह से 6 जो है इसकी सतहें होती हैं, 6 जो है दीवारें होती हैं। तो अगर एक का क्षेत्रफल ए स्क्वायर है तो 6 का क्षेत्रफल कितना रहेगा, 6 ए स्क्वायर। अब चूंकि ये क्षेत्रफल है इसलिए इसका मात्रक भी क्या होगा, मीटर स्क्वायर या सेमी स्क्वायर। अगर सेमी में भुजा है तो सेमी स्क्वायर, मीटर में भुजा है तो मीटर स्क्वायर होगा, ठीक ना। चल रहा है, ये ठंडी बहुत बढ़ गई है, ठीक ना। अभी हम जो कान नहीं बांधे हैं तो भी हमें ठंडा लग रहा है। ये हो गया आपका इसका घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसके बाद हम आपको बताते हैं इसका आयतन क्या होगा। घन का आयतन, घन का आयतन हो जाएगा भुजा का क्यूब हो जाएगा। घन का आयतन भुजा का क्यूब, क्योंकि देखिए घन आपका आयतन होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, लेकिन यहाँ पर क्या है, इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों बराबर हैं। तो ए का गुणा हम 3 बार करेंगे, ए गुणे ए गुणे ए, तो क्या हो जाएगा, भुजा का क्यूब यानी ए का क्यूब हो जाएगा। अब देखिए कभी कभी होता क्या है कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल न पूछ करके केवल पूछ देता है कि चारों दीवारों का क्षेत्रफल बताइए। तो घन की चारों दीवारों का क्षेत्रफल, घन की चारों
दीवारों का क्षेत्रफल। तो घन की चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो ये 6 दीवार थी, मतलब 6 साइड थी, तो 6 स्क्वायर, 4 रहेगी तो कितना हो जाएगा 4a स्क्वायर। अगर मीटर है तो मीटर स्क्वायर। देखिए यहाँ आयतन, आयतन जो है ये 3 बार साइड है, तो क्या हो जाएगा मीटर क्यूब हो जाएगा। ध्यान देना रहेगा आपको, फिजिक्स में भी ये बीमा उमा पढ़ने में आता है, 11th में आपको बीमा पढ़ना होगा। तो आयतन, आयतन का जो मात्रक होता है वो घन में होगा, चाहे घन मीटर में हो चाहे घन सेमी में हो। क्षेत्रफल का मात्रक या तो वर्ग सेमी में हो या वर्ग मीटर में हो, या अगर किलोमीटर में बहुत बड़ी एरिया है तो वर्ग किलोमीटर में, ऐसे एरिया नापा जाता है तो वर्ग किलोमीटर में, हेक्टेयर वो सब अलग चीजें हैं, ठीक है। तो ये आपका पूरा जो है घन, ठीक ना। एक और इसमें बच रहा है कि घन का विकर्ण, विकर्ण की लंबाई क्या होगी, घन का, घन का विकर्ण, घन का विकर्ण क्या होगा। तो देखिए जो घनाभ का विकर्ण होता है ना, उसी के फार्मूले में जो है कि हम इसको लगा देंगे। घनाभ का जो विकर्ण होता है वो होता है अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, यानी कणी में लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। तो यहाँ तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों बराबर ही है, तो हम यहाँ पर 3 बार ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर जोड़ेंगे, तो ए स्क्वायर को बाहर कर दीजिए, कड़ी में क्या बच गया 3 बच गया, यानी कि कड़ी में 3 गुणे ए, ये आएगा इसका आपका घन का विकर्ण आएगा। यानी विकर्ण की जो लंबाई होगी, तीनों विकर्ण इसके बराबर ही रहेंगे, ठीक ना। जैसे इसमें देखेंगे तो ये इस कोने से इस कोने को मिलाएंगे, एक विकर्ण हो गया, फिर उस कोने से उस कोने को मिलाएंगे, 2 विकर्ण हो गया, फिर इस कोने से उस कोने को मिलाएंगे 3, उस कोने से इस कोने को मिलाएंगे तो 4। इस तरह से 4 विकर्ण इसके होते हैं। लेकिन अगर घन है तो घन के चारों विकर्ण बराबर रहेंगे और घनाभ में 2-2 विकर्ण बराबर रहते हैं। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट जो है वो घनाभ पर चलते हैं। ये हो गया घन का, याद रखे रहिएगा। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6a स्क्वायर, लेकिन अगर चारों दीवारों का पूछे तो 4a स्क्वायर। कभी कभी होगा क्या कि जैसे मान लीजिए कि ये डब्बा है, तो देखिए इस साइड से भी खुला है, इस साइड से भी खुला है। अगर यही घनाभ रहता तो घनाभ में कहेगा कि ये बक्सा है ऊपर से खुला हुआ है, तो जो साइड खुली रहेगी वहां से हम एक साइड को क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, हटा देंगे। आइए अब हम शुरू करते हैं घनाभ को, और इसमें भी जानेंगे सबको, इसके घनाभ के सभी फार्मूले को। घनाभ के सभी फार्मूले, घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, घनाभ का आयतन क्या होता है, घनाभ का विकर्ण क्या होता है, और घनाभ का संपूर्ण संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और चारों दीवारों का क्षेत्रफल सब जानेंगे। तो देखिए हम शुरू करते हैं यहाँ पर घनाभ को। घनाभ देखिए, बने रहिएगा हमारे साथ। क्यूबॉइड इसको कहते हैं, क्या कहते हैं क्यूबॉइड कहते हैं। देखिए एक घनाभ हम यहाँ पर बना रहे हैं, ये है घनाभ, ये क्या है घनाभ है। देखिए ये बन गया घनाभ। वीडियो को आप शेयर करते रहिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और हम आपको पढ़ाते रहें। देखिए नामकरण हम इसका कर दें, ए बी सी डी ई एफ जी एच। आपका मन, आप चाहें जैसे आप नामकरण करें। तो इस तरह से हम बना दिए क्या एक घनाभ बना दिए। मान लीजिए कि ये इसकी लंबाई है, यहाँ से यहाँ तक लेकर के ये लंबाई है, और इसको मान लीजिए कि ये चौड़ाई है, ये चौड़ाई है, और इसको मान लीजिए कि ये इसकी ऊंचाई है, ये इसकी ऊंचाई, ठीक ना। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। तो इसमें आप देखेंगे घनाभ में तो तीनों चीजें अलग अलग होती हैं, अलग अलग माप की होती हैं। कोई दो बराबर हो सकती हैं या नहीं भी हो सकती हैं, लेकिन अगर तीनों बराबर हो जाएंगी तो हम उसको घनाभ नहीं, उसको हम घन कहेंगे, ठीक ना। तो अब हम इसमें देखिए, इसमें भी जो है फलक 6 रहेंगे, कोर 12 रहेंगे, और जो शीर्ष होते हैं वो 8 रहेंगे। ये तो कॉमन है घन में और घनाभ में। अब इनके फार्मूले को हम देखते हैं। तो सबसे पहले आपको हम बता देते हैं कि घनाभ का आयतन क्या होगा। तो घनाभ का आयतन,
तो घनाभ का आयतन होगा लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। एकदम सिंपल है, बहुत आसान है। घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। इसके बाद समझेंगे घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। घनाभ का संपूर्ण 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 पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। घनाभ का संपूर्ण पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए पार्श्व क्यों कह रहे हैं, पार्श्व इसलिए कह रहे हैं कि इसकी जो सतहें होती हैं, ठीक ना, वो समतल होती हैं। अगर यही समतल नहीं रहेंगी, वक्र रहेंगी यानी गोल शेप में रहेंगी, तब हम उनको पार्श्व नहीं कहेंगे, तब हम कहेंगे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। लेकिन यहाँ पर ये समतल है, इसलिए हम इनको कहेंगे पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए अब इसमें हम थोड़ा सा इंक डाल लेते हैं, तब तक आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए। आइए देखिए, अब जो है इसका हम लिखते हैं घनाभ का संपूर्ण घनाभ का संपूर्ण पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखिए ये आयत के तमाम हो गया। अगर इसकी एक साइड आप ले लीजिए, इसकी अगर आप एक साइड आप लेंगे, एक साइड, तो ये आयत के जैसा लगेगा। ये इसकी लंबाई और ये इसकी चौड़ाई। तो अगर आप इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या आएगा, आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई। इसका क्षेत्रफल क्या आएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई आएगा। क्षेत्रफल क्या आएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई। यानी एक सतह एक दीवार समझिए, एक दीवार का क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो जैसे जैसे इसमें समझिए, इस दीवार की जो लंबाई है चौड़ाई है, इसके जस्ट पीछे वाली जो दीवार है उसकी भी लंबाई और चौड़ाई बराबर रहेगी। यानी आमने सामने की दो दीवारें बराबर रहती हैं, यानी चौड़ाई और ऊंचाई, ठीक ना। और उसके बाद लंबाई और ऊंचाई। जैसे अब जो है अगर आप इधर देखिए, ठीक ना, इसमें देखिए, तो इसमें भी ये वाली और ये वाली बराबर है, और इसमें नीचे वाली और ऊपर वाली, छत और फर्श दोनों में लंबाई चौड़ाई बराबर रहेगा। दीवार में भी देखेंगे तो बराबर रहेगा। यानी ये एल बी हो गया, तो जस्ट इसके सामने वाले भी क्या रहेगी, एल बी रहेगी, ठीक ना। तो यहाँ दो दो बार मिल जाएगा, इसीलिए हम इसमें दो से गुणा कर लेते हैं। तो 2 LB BH और LH, एच एल या चाहे LH, यही होता है। अब मात्रक आप चाहे जिसमें ले सकते हैं। तो घनाभ का संपूर्ण पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 कोष्टक में LB प्लस BH प्लस HL, यानी लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणे लंबाई। ये होता है घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। याद रखिएगा, घनाभ का आयतन लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, और पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 कोष्टक में LB BH और HL। अब जैसे देखिए, अब अगर इसमें देखा जाए तो ये लंबाई हो गई और ये चौड़ाई हो गई और ये ऊंचाई हो गई। तो अगर हम फर्श का निकालें तो फर्श में क्या रहेगा, लंबाई और चौड़ाई, और छत में निकालें तो छत में भी क्या रहेगा, लंबाई और चौड़ाई। लेकिन अगर हम दीवार का निकालें तो दीवार में रहेगा, एक में रहेगा लंबाई और ऊंचाई और एक में रहेगा आपका चौड़ाई और ऊंचाई। तो कभी कभी क्या कहेगा कि पेंट उंट किया जाता है, पेंट कराया जाता है, तो पेंट कराएंगे तो आप दीवार को कराएंगे, छत को कराएंगे, फर्श को नहीं कराएंगे। तो देखना रहेगा कि फर्श में क्या है, तो फर्श में लंबाई और चौड़ाई होता है, तो उसको आपको माइनस करना होगा, है टोटल निकाल के, और फर्श का क्षेत्रफल इसमें से हम माइनस कर देंगे। कभी कभी जो है कि गाड़ी को ढकने के लिए घनाभ के आकार का तिरपाल का बना दिया जाता है, या बक्से को ढकने के लिए, तो एक साइड से खुला रहेगा, तो एक साइड से खुला रहेगा तो क्या, यही फर्श ही समझिए, छत या फर्श। तो हमेशा माइनस इसी को किया जाता है, छत या फर्श को। जब टाइल्स लगवाएंगे तो आप दीवार पर लगवा सकते हैं, फर्श पर लगवा सकते हैं, छत पर टाइल्स नहीं लगवाएंगे, तो वहां पर भी इसी को माइनस किया जाएगा। जो बक्सा होता है, ठीक ना, बक्सा या संदूक रहेगा तो ऊपर से खुला रहेगा, तो उसको भी हम क्या करेंगे, यही माइनस लास्ट में कर देते हैं। तो ये हो गया घनाभ का आयतन और घनाभ का संपूर्ण। अगर दीवार, केवल दीवार का निकालें, देखिए दीवार का हम लिख दे रहे हैं, घनाभ की
चारों दीवारों का क्षेत्रफल। तो अगर चारों दीवारों का क्षेत्रफल लिखना रहे तो इसमें आप लिखेंगे 2BH प्लस HL, या आप चाहें तो 2H कॉमन करके कोष्टक में L प्लस B लिख सकते हैं। चारों दीवारों का क्षेत्रफल 2H कोष्टक में L प्लस B। क्यों? क्योंकि लंबाई और चौड़ाई यही तो रहता है दीवार में, एक में लंबाई रहेगी और एक में चौड़ाई रहेगी, बाकी ऊंचाई तो दोनों में रहती है, इसीलिए ऊंचाई कॉमन कर लिए। लंबाई चौड़ाई को जोड़ के ऊंचाई से गुणा कर दीजिए, फिर उसमें 2 से गुणा कर दीजिए, तो आपको मिल जाएगा चारों दीवारों का क्षेत्रफल। एक फार्मूला और बच रहा है कि घनाभ का विकर्ण क्या होगा। घनाभ का विकर्ण, घनाभ का विकर्ण, तो देखिए घनाभ का विकर्ण होता है अंडर रूट लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर और प्लस ऊंचाई का स्क्वायर, L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, ये होता है घनाभ का विकर्ण। तो ये आपके घनाभ का पूरा फार्मूला हो गया। 9th में बस एक चैप्टर में हमें घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल से सवाल रहेगा, और आयतन का अलग से शुरू होगा तो उसमें केवल आयतन से सवाल रहेगा, लेकिन 10 की बुक में सब एकदम मिक्स करके देगा। तो यहाँ हो गया आपका घन, हो गया घनाभ हो गया। अब हम आपको बताते हैं बेलन। बेलन जिसको इंग्लिश में कहते हैं सिलेंडर। बेलन है, शंकु है और गोला है। उसके बाद आपका रहेगा अर्धगोला। 10 में एक नया टॉपिक आ जाता है शंकु छिन्नक। तो शंकु छिन्नक वो हम 10 की वीडियो में ही बताएंगे। ये वीडियो जो है 9 और 10 दोनों के लिए है। तो घन हो गया, घनाभ हो गया। अब हम आपको बताते हैं बेलन। तो देखिए बेलन को इंग्लिश में कहते हैं सिलेंडर। बेलन को इंग्लिश में कहते हैं सिलेंडर। अब बेलन कैसा, तो घर वाला बेलन नहीं, ये बेलन आपका पाइप समझ जाइए। पाइप कैसी होती है, वो गोल लंबाई, तो कैसी हो गई, बेलनाकार हो गई। अब बेलन में अगर देखा जाए बीच से हम घिस दें तो ये इसकी त्रिज्या हो गई और ये इसकी हाइट हो गई, ये हो गया बेलन। तो बेलन में क्या क्या फार्मूला है, तो बेलन का आयतन, बेलन का नहीं तो आयतन नहीं, चलिए इसका वक्र पृष्ठ निकालते हैं। बेलन का वक्र पृष्ठ। अब देखिए यहाँ वक्र पृष्ठ की बात हुई है, तो केवल हम वक्र पृष्ठ की बात करें तो केवल इसका वक्र पृष्ठ होता है 2πr/h, ठीक ना। ये समझिए कि आप जो है कागज, ठीक ना, कोई कागज आप ले लीजिए, जैसे ये कोई कागज है और ये आयताकार है, तो इसका अगर आप क्षेत्रफल निकालें तो क्या होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई होगा। लेकिन अगर हम इसी को ऐसे गोल कर दें, अगर इसी तरह से इसको हम गोल कर देंगे तब क्या मिल जाएगा, तब हमें ये गोलाकार हो गया। तो गोलाकार के लिए क्या होगा कि इसकी परिधि, और परिधि में ऊंचाई से क्या कर दीजिए गुणा, तो परिधि हो जाएगी 2πr और ऊंचाई h, गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 2πrh। इसके बाद इसका संपूर्ण वक्र पृष्ठ, तो बेलन का संपूर्ण वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल भी कह सकते हैं, तो 2πrh ये तो रहेगा ही रहेगा। और संपूर्ण की जब हम बात करेंगे तो इसके नीचे और ऊपर के जो ये दो सतह बन रहे हैं, इन सतहों का क्षेत्रफल भी हमें इसमें लिखना रहता है। तो नीचे का सतह देखेंगे तो वृत्त के जैसा है, ऊपर वाला सतह देखेंगे तो वही वृत्त के जैसा है, और वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। तो यहाँ 2 बार है तो 2 बार πr² इसमें हम जोड़ देंगे, तो क्या जोड़ेंगे 2πr²। तो इसमें से देखिए 2πr कॉमन हो जाएगा, तो 2πr कॉमन कर लिए तो क्या बच गया, h प्लस r बच गया। तो ये होता है बेलन का संपूर्ण वक्र पृष्ठ। अब इसके बाद आपका बचा बेलन का आयतन। बेलन का आयतन तो बेलन का आयतन होता है πr²h, यानी क्षेत्रफल में आप हाइट से गुणा कर दीजिए तो आ जाएगा आयतन। तो बेलन का आयतन होता है πr²h।
बेलन का संपूर्ण वक्र पृष्ठ होता है 2 पाई आर कोष्टक में एच प्लस आर। अगर केवल वक्र पृष्ठ की बात करेंगे तो होता है 2 पाई आर एच। इसके बाद आपको हम बताते हैं, देखिए वीडियो 25 मिनट का हो गया, एक और बताते हैं, लंबा वीडियो नहीं। बेलन के बाद अब आपको हम बता देते हैं शंकु को, और शंकु के बाद जस्ट हम तुरंत बता देंगे गोला। तो बेलन, शंकु, गोला, ठीक ना। शंकु, शंकु को इंग्लिश में कहते हैं कोन। जोकर की टोपी आप देखे होंगे, जोकर की टोपी जो होती है वह शंकु के जैसे होती है, या बर्थडे पार्टी में जो टोपी लगाते हैं वो जो टोपी होती है वह शंकु के जैसे होती है। तो ये हो गई इसकी, ये इसकी त्रिज्या, ये इसकी हाइट, और इसको कहते हैं तिरछी ऊंचाई, ठीक ना। ऊंचाई देखिए, ऊंचाई, ऊंचाई यहाँ एच है, त्रिज्या, त्रिज्या आर है, और तिरछी ऊंचाई, तिरछी ऊंचाई, तिरछी ऊंचाई, तिरछी ऊंचाई यल है, या तिर्यक ऊंचाई भी कहा जाता है। तो पहला तो यही कि तिर्यक ऊंचाई का फार्मूला क्या होगा, क्योंकि यहाँ बन रहा है समकोण त्रिभुज। अगर इसमें देखें तो समकोण त्रिभुज, और समकोण त्रिभुज पर लागू होती है पाइथागोरस प्रमेय। तो यहाँ तिर्यक ऊंचाई जो हो जाएगी वो अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर हो जाएगा। तो ये फार्मूला होता है यल बराबर अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। यहाँ से भी सवाल पूछता है, यल आर दे करके आपसे एच पूछ सकता है, एच आर दे करके यल पूछ सकता है, या यल एच दे करके आपसे आर पूछ सकता है। कोई दो देगा, एक आपसे पूछ लेगा। अब इसके बाद देखिएगा, इसके बाद आपका है कि शंकु, शंकु का वक्र पृष्ठ, शंकु का वक्र पृष्ठ। तो केवल वक्र पृष्ठ की बात करेंगे तो केवल वक्र पृष्ठ इसका होता है पाई आर यल, केवल वक्र पृष्ठ इसका होता है पाई आर यल। अगर संपूर्ण वक्र पृष्ठ की बात करेंगे कि शंकु का संपूर्ण वक्र पृष्ठ क्या होगा, तो शंकु का संपूर्ण वक्र पृष्ठ होगा पाई आर यल, ये तो रहेगा ही रहेगा, साथ ही साथ इसमें जो नीचे वृत्त बन रहा है उसका क्षेत्रफल जोड़ दीजिए पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर आप कॉमन कर लेंगे तो बच जाएगा यल प्लस आर। तो ये हो जाएगा इसका संपूर्ण वक्र पृष्ठ। तो ये अब बचा इसका आयतन। तो अब यहाँ हम लिख देते हैं शंकु का आयतन। तो शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो देखिए वक्र पृष्ठ निकालने में हमें तिर्यक ऊंचाई की जरूरत पड़ती है, एच आर दे देगा और वक्र पृष्ठ पूछ देगा, तो एच आर के मदद से यल निकालेंगे, यल की वैल्यू ला करके यहाँ रख देंगे तो वक्र पृष्ठ निकल जाएगा। और शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो ये आपके जो है सभी फार्मूले हो गए शंकु के। अब इसके बाद हम आपको बताते हैं गोला। शंकु के बाद देखिएगा गोला, इसको नोट कर लीजिए। देखिए शंकु के बाद अब आपको हम बताते हैं गोला। शंकु के बाद गोला, गोला, गोला को कहते हैं स्फेयर, SPH यारी, ठीक ना। तो देखिए गोला, गोला देखेंगे तो ऐसे गोल, ठीक ना, ये गोल है लेकिन पूरा एकदम भरा हुआ है, खोखला नहीं है। तो ये कैसा गोला है, ये ठोस गोला है, ठीक ना। 9th में ठोस ही पढ़ना है, 10th में जो है कि खोखला आ जाता है, ठीक ना। तो खोखले गोले को छोड़ते हैं, हम पढ़ते हैं यहाँ ठोस गोला, ठीक ना। तो गोले का संपूर्ण, गोले का संपूर्ण, गोले का संपूर्ण क्षेत्रफल, गोले का संपूर्ण क्षेत्रफल आपका, गोले का संपूर्ण क्षेत्रफल 4 बटे, रुकिए ये क्या गड़बड़ है, गोले का संपूर्ण क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर, सॉरी कभी कभी हो जाता है मिस्टेक। गोले का संपूर्ण क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर। इसके बाद गोले का
गोले का आयतन, आयतन गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक ना। ये दो फार्मूले। इसके बाद गोला के बाद आपका आ जाएगा अर्धगोला, अर्धगोला। तो देखिए अर्धगोला, तो अर्धगोला जैसे तबला समझिए, तबला या ढोलक, ठीक ना, तबला या ढोलक, ये क्या रहेगा आपका अर्धगोला रहता है। तो ये देखिए एक ऊपर सतह बन गई, तो इसका अगर हम संपूर्ण क्षेत्रफल की बात करेंगे कि अर्धगोले, अर्धगोले का, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तो इसका केवल होगा 2 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि पूरा गोला का होता है 4 पाई आर स्क्वायर, तो आधा है तो आधा हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। लेकिन अगर संपूर्ण की बात करें, संपूर्ण की बात करें कि अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, तो एक ऊपर वृत्त के जैसे बन जाएगा पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर इसमें जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। और इसका आयतन, तो आयतन आपका हो जाएगा, आयतन इसका हो जाएगा, वो 4/3 होता है तो ये हो जाएगा 2/3, बाकी वही रहेगा पाई आर क्यूब। तो इस तरह से आपको हम बता दिए इसमें घन, घनाभ, बेलन, शंकु, गोला, अर्धगोला सब आपके खत्म हो गए। इस वीडियो में पूरे फार्मूले हैं। नेक्स्ट वीडियो में अब हम एक्सरसाइज हल करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को शेयर जरूर करिए।